श्री चित्रगुप्त कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। श्री चित्रगुप्ताय नमः। अथ श्री चित्रगुप्त यमदूत की कथा। अथ कथा। श्री विष्णु पितामह ने पुलस्त मुनि से पूछा कि हे महामुनि, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात जो पुरुष हैं, ये किस वंश में उत्पन्न हुए और किस वर्ण में कहे जाते हैं? हे महामुनि, यह सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे इस संदेह को दूर करने में आप समर्थ हैं, इसलिए आप कृपया कर इस पवित्र कथा को कहें। इस प्रकार पूछने पर मुनि प्रसन्न होकर गंगा के पुत्र भीष्म पितामह से बोले, हे गांगेय, मैं कथा कायस्थो उत्पत्ति का वर्णन आपसे करता हूँ, जिसको आपने आज तक नहीं सुना, उसी को मैं कह रहा हूँ। जिसने चराचरात्मक तकम यह जगत उत्पन्न कर पालन किया और करता है, वही फिर नाश करेगा। इस प्रकार अव्यक्त और शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में इस तरह संसार की कल्पना की, वही वर्णन करता हूँ। मुख से ब्रह्मा, विष्णु के से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2, 5, 4, 6 पैर वाले पशुओं से लेकर समस्त सर्वादि जीवों का एक ही समय में चंद्रमा, सूर्यादि ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर, हे भारत, ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि हे सुवत, तुम यत्नपूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि तथा पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा जी ने जो किया, उसे आप सुनिए। एकाग्रचित्त होकर ब्रह्मा ने इस 10,100 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्रांत चित्त हुए। उससे जो हुआ वह आपसे कहता हूँ। उस ब्रह्मा के शरीर से बड़े बड़े भुजाओं वाले श्याम वर्ण, कमल वत नेत्र युक्त, शंख के तुल्य गर्दन, चक्रवत मुख, तेजस्वी, अति बुद्धिमान, हाथ में कलम और दवात लिए तेजस्वी, अति सुंदर, विचित्रांग, स्थिर नेत्रों वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्म ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। हे विष्णु, समाधि को छोड़कर स्थिर पुरुष को नीचे ऊपर देखकर ब्रह्मा ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित आप कौन हैं? ब्रह्मा का यह वचन सुनकर पुरुष बोले, हे विधे, मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामांकन करने के योग्य हैं, सो करिए और मेरे योग्य कार्य भी कहिए। यह वाक्य सुन ब्रह्मा जी निज शरीरोत्पन्न पुरुष से हंसकर प्रसन्न मन से बोले कि मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हो, इससे तुम्हारी कायस्था संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त के नाम से विख्यात होगे। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी में धर्माधर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चिंत निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है, उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भारत युक्त वर को देकर आप अंतर्ध्यान हो गए। श्री पुलस्त ने कहा, हे कुरुवंश की वृद्धि करने वाले विष्णु, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई है, उसके नाम वर्णन करता हूँ, सुनो। गौड़, माथुर, भटनागर, सेनक, अहिष्ठाना, श्रीवास्तव, अम्बस्ट, कर्ण। हे महामते, और भी चित्रगुप्त से उत्पन्न अम्बस्ट आदि पुत्र समस्त शास्त्रों में निपुण हुए। तब चित्रगुप्त ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्माधर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा दी और कहा कि हे देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण और सदैव अभ्यागतों की यत्नपूर्वक सेवा करनी चाहिए। हे पुत्रों, तीनों लोक के हित के लिए यत्न करना और धर्म की कामना करके महर्षि महिषामर्दिनी देवी की पूजन अवश्य करना, जो माया, प्रकृति, रूपा और चंड मुंड का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली है, उनका पूजन करना। जिनके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को प्राप्त करके स्वर्ग को गए और स्वर्ण के अधिकार को पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेने वाले हुए, उस देवी के लिए तुम सब उत्तम मिष्ठान आदि समर्पण करना, जिससे वह चंडिका देवताओं की भांति तुम्हें भी सिद्धि देने वाली होवे। और वैष्णव धर्म का अवलंबन कर मेरे वाक्य का प्रतिपालन करना। पुत्रों को आज्ञा देकर चित्रगुप्त जी आप स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। स्वर्ग में जाकर चित्रगुप्त जी धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए।
हे विस्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कही। अब मैं उन लोगों का वर्णन, विचित्र इतिहास और चित्रगुप्त का जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ वह भी कहता हूँ। सुनिए। श्री पुलस्त जी बोले, धर्माधर्म को जानता हुआ नित्य पाप कर्ण में रत पृथ्वी पर सौदास नामक राजा हुआ। उसका पापी दुराचारी तथा धर्म कर्म से रहित प्राणी ने जिस प्रकार पुण्य के फल का भोग किया वह कथा सुनो। राजनीति नहीं जानते हुए भी राजा ने निज राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि दान, धर्म, हवन, तत्पर्ण, अतिथियों का सत्कार, जप, नियम तथा तपस्या का साधन मेरे राज्य में कोई न करे। देवी आदि की भक्ति में तत्पर वहाँ के निवासी ब्राह्मण लोग उसके राज्य को छोड़कर वहाँ से नाना देशों में चले गए। जो रह गए वो यज्ञ, हवन, श्राद्ध तथा तर्पण भी नहीं करते थे। हे गंगा के पुत्र, तब से उसके राज्य में कोई यज्ञ, हवन आदि पुण्य कर्म कोई नहीं करने पाता था। हे विष्णु, उस समय उस देश से पुण्य बाहर हो गया। ब्रह्मा तथा अन्य वर्ण के लोग धर्म का नाश करने लगे। ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग धर्म का नाश करने लगे। अब आप उस दुष्ट राजा का कर्म फल सुने। कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीया को पवित्र होकर कायस्थ लोग चित्रगुप्त का पूजन करते थे। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर सुंदर धूप दीप आदि कर रहे थे। देव योग से राजा भी इधर उधर घूमता हुआ वहां आ पहुंचा और पूजन देखकर पूछने लगा कि यह किसका पूजन कर रहे हैं। वे लोग बोले कि राजन, हम लोग चित्रगुप्त की यह शुभ पूजा करते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि मैं भी चित्रगुप्त की पूजा करूंगा। यह कर राजा ने स्नान कर श्रद्धा भक्ति युक्त मन से चित्रगुप्त जी की पूजा की। उस भक्ति युक्त पूजन करने से उसी क्षण पाप रहित होकर राजा सौदास्य सर्वलोक को चला गया। यह चित्रगुप्त का प्रभावशाली इतिहास आपसे मैंने कहा। अब हे नृपश्रेष्ठ, क्या सुनने की तुम्हारी इच्छा है? यह सुनकर भीष्म जी महर्षि पुलस्त से बोले, हे विपिन, किस विधि से वहाँ उसने पूजा किया? हे प्रभु, उसने कौन सी विधि की थी जिसके प्रभाव से मुनिश्रेष्ठ राजा सौदास स्वर्ग को गया? श्री पुलस्त जी बोले, हे भीष्म, चित्रगुप्त के पूजन की विधि आपसे कहता हूँ। धृत से बने नैवेद्य, धृतुफल, फूल, चंदन, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, रेशमी और विचित्र वस्त्र से पूजन कर भेरी, शंख, मृदंग, डिमडिम अनेक बाजों के बजाकर श्री चित्रगुप्त का भक्तिपूर्ण पूजन करें। हे विद्वान, नवीन कलश लाकर जल से परिपूर्ण करें। ऊपर शंकर से भरा एक कसोरा रखें। यत्नपूर्वक पूजन कर ब्राह्मणों को दान देवें। पूजन का मंत्रार्थ यह है, दावत कलम और हाथ में कमल काठी लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। लेखनी कठनी हस्त चित्रगुप्त नमोस्तुते। चित्रगुप्त नमस्तुभ्यम लेखाक्षराक दायक कायस्थ जाति माशाध चित्रगुप्त नमोस्तुते। हे चित्रगुप्त, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं। आपको बारंबार हम नमस्कार करते हैं। जिसको आपने लिखने की जीविका दी है, आप उनका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। हे राजेंद्र, हे कुरुवंश के बढ़ाने वाले विष्णु, इन मंत्रों से संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सौदास राजा भक्ति भाव से पूर्ण होकर निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ ही समय में मृत्यु लोक को प्राप्त हुआ। हे भारत, यमदूत राजा को उसी क्षण भयानक यमलोक में ले गए। चित्रगुप्त से यमराज ने पूछा कि यह दुराचारी पाप कर्म में रत्न सौदास राजा है, जिसने अपनी राजा से पाप कर्म करवाया है। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए धर्माधर्म के जानने वाले महाभति चित्रगुप्त हंसकर उस राजा के लिए धर्म विपाक युक्त शुभ वचन बोले। हे धर्मराज, यह राजा यद्यपि पाप कर्म करने वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध है और मैं आपकी प्रसन्नता से पृथ्वी में पूज्य हूँ। हे स्वामिन, आप ही ने मुझे यह वर दिया हुआ है। आपका सदैव कल्याण हो। आपको नमस्कार है। हे देव, आप भली भांति जानने वाले हैं और मेरी भी मति है कि यह राजा पापी है। तब भी इस राजा ने भक्ति भाव से मेरी पूजा की है। इससे मैं इस प्रकार प्रसन्न हूँ। हे इष्ट देव, इस कारण यह राजा वैकुंठ लोक को जाए। चित्रगुप्त का यह वचन सुनकर यमराज ने राजा सौदास को वैकुंठ में जाने की आज्ञा दे दी और सौदास वैकुंठ को चले गए। श्री पुलस्त जी ने कहा कि हे भीष्म, जो कोई दूसरा पुरुष या कायस्थ चित्रगुप्त की पूजा करेंगे, वे भी
इस पाप से छुटकर परम गति को प्राप्त करेंगे। हे गांगेय, तुम भी सर्वविधि से चित्रगुप्त जी की पूजा करो, जिस पूजा के करने से हे राजेंद्र तुम दुर्लभ लोक को प्राप्त करोगे। पुलस्त ने के वचन सुनकर भीष्म जी ने भक्ति युक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को निज बहिन यमुना के घर यमराज ने भोजन किया था। इस कारण लोक में इसका यम द्वितीया नाम हुआ और यमुना ने यमराज को आयुष्य बढ़ाने वाला वर दिया। इस कारण स्थिति में बहन के हाथ पर भोजन करने से धन, यश, आयुष्य आदि बढ़ते हैं। इस स्थिति में अपनी शक्ति के अनुसार बहन को दक्षिणा दे और कायस्थ लोग बहन के घर में चित्रगुप्त का पूजन करें। चित्र विचित्र वर्ण से पुष्प, रक्त चंदन, काले धतूर और पुष्प और शमी को पत्ते से पूजन करें। गुड़ मिश्रित लड्डू का नैवेद्य भोग लगावें। पूजन मंत्रार्थ यह है, भोग और अभोग, किया हुआ अथवा न किया जो प्रलय है उस समय सुख देने वाले है चित्रगुप्त। आपको महाराज, आपको नमस्कार है। चितैश्च रक्त पुष्पैश्च रक्त चंदन मिश्रिते कृष्णोन्मत्कं पुष्पैश्च समीप त्रैविशेषतः नैवेद्यश्च दातव्यं मोदकं गुडमिश्रितम्। पूजा मंत्रम शांतिदियं प्रलयं चैव भोगाभोग कृताकृतं लेखनाम सदा श्री दस्य चित्रगुप्त नमोस्तुते। इस प्रकार पूजन करने से प्रसन्न होकर चित्रगुप्त ने भीष्म को वर दिया कि हे महाबाहो, मेरे प्रसाद से तुम्हारी मृत्यु न होगी। जिस समय तुम मृत्यु का स्मरण करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वर देकर चित्रगुप्त स्वर्ग को चले गए। जो बुद्धिमान पुरुष इस विधि से चित्रगुप्त की पूजा करेंगे उसका फल सुनो। वे इस लोक में अनेक प्रकार के बड़े बड़े सुख भोग कर अविनाशी विष्णु लोक को जाएंगे। कायस्थों की उत्पत्ति का कारण दिव्य चित्रगुप्त जी की कथा को जो श्रेष्ठ मनुष्य भक्ति युक्त मन लगाकर सुनेंगे, वो पुरुष समस्त व्याधियों से छुटकर दीर्घायु होंगे और मरने पर जहाँ तपस्वी लोग जाते हैं ऐसे विष्णु लोक को जाएंगे। इसमें कोई संदेश नहीं है। इस प्रकार चित्रगुप्त कथा संपन्न होता है। धन्यवाद।